हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल की हेल्प से हमने रेडियस और वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिवन ऑर्बिट। किसी भी गिवन ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी उसकी बात करेंगे। अब एक चीज याद रखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके पास टू टाइप की एनर्जी होती है। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट टाइप की जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, सेकंड टाइप की जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। देखो, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व कराने, मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फील्ड में होता है तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप जहां पर देख रहे हो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के फील्ड में होता है तो उसके पास भी कुछ ना कुछ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और एक चीज याद रखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पर 1/4πε0 क्या होता है, कांस्टेंट, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Q1 Q2 का मतलब है चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट दूसरे के फील्ड में होगा दोनों को चार्ज क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। आर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे होगी। अब एक चीज बतानी, यहाँ पर इट इज अ न्यूक्लियस और इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो सपोज दैट वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, r होगी। अब एक चीज बताओ, न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है भाई, न्यूक्लियस पर चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से। प्रोटॉन का नंबर कितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है यानी कि जेड, और उस पर चार्ज कितना होता है, प्रत्येक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज जेड ई। अब बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस ई होगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुटअप करें 1/4πε0 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, Q1 की जगह मैंने जेड ई, Q2 की जगह माइनस ई अपॉन आर। आफ्टर सॉल्विंग दिस इट्स फॉर्म माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी क्या होगी। अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर है और पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इसको मैंने इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट, इट इज अ इक्वेशन फर्स्ट। आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 8th postulate ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल BMA। बोर का 8th postulate ये था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट में मूव करता रहेगा जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या है यहाँ पर, जेड ई, Q2 क्या है, माइनस ई। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम इन चार्जेस का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। देखो इसका फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, मैं एक बार यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या होता है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। 1/4πε0 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर लिया, Q1 का मतलब जेड ई और Q2 का मतलब ई लेंगे क्योंकि हमको इन दोनों क्या लेना होता है, मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर।
आफ्टर सॉल्विंग दिस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। आर स्क्वायर वाले से ये आर कैंसिल होगा, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन रिमेनिंग के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से कितना स्टेप दूर है, ओनली 1। अगर मैं बोथ साइड हाफ का इंटू कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं बोथ साइड हाफ का इंटू कर दूं तो क्या होगा भाई, मैं ये लिख सकता हूं हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आपको ये चीज यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकल के आ चुकी है, इसको मैं रफ कर देता हूं, जिसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब इसकी वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करोगे तो क्या होगा, उसकी बात करते हैं। टोटल एनर्जी क्या है हमारी भाई बताओ, हाफ एम बी स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा मैं, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आफ्टर सॉल्विंग दिस टोटल एनर्जी इज बिकम इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन। यहां तक आपकी क्या आ गई, टोटल एनर्जी निकल के आ गई। बात समझ में आ गई। अब आप इन तीनों में रिलेशन देख सकते हो भाई, देखो ये तो क्या है आपकी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है आपकी माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब आप इन तीनों में रिलेशन आसानी से निकाल सकते हो। आप ये कह सकते हो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, आसानी से कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो, देखो ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी की क्या है, जस्ट डबल ऑफ, सॉरी अब हम ये भी कह सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी ये कह सकते हैं, अगर मैं देखो टोटल एनर्जी में 2 का इंटू कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं -2 तो इंटू टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से मैं इनमें आसानी से रिलेशन निकाल सकता हूं। और मैं ये भी कह सकता हूं यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से आप इन तीनों में रिलेशन निकाल सकते हो। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आप इन तीनों में इस तरह से क्या निकाल सकते हो, रिलेशन आसानी से निकाल सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं भाई, यहां तक चीज आपको समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर किसी nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो तो अभी कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होगी हम उसकी बात करेंगे। हमारा जो टोटल एनर्जी निकल के आया था वो आया था 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमने रेडियस की वैल्यू क्या निकाली थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। दिस वैल्यू पुट अप इन दिस फॉर्मूला, सो total energy is -half
के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की जगह क्या पुटअप करोगे आप, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये इधर से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस डाटा तो इट बिकम माइनस हाफ के, सॉरी मैं लिख देता हूं 4 पाई स्क्वायर एम के का स्क्वायर जेड का स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आपको पता है पाई वैल्यू कांस्टेंट है, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी क्या है फिक्स है, के का मतलब है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ वो भी फिक्स है, लेकिन जेड यानी कि एटॉमिक नंबर फिक्स नहीं है। अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ई का मतलब क्या है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू क्या है आपकी फिक्स, एन स्क्वायर, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसकी वैल्यू फिक्स बिल्कुल भी नहीं है, और एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होगी फिक्स। हम पाई एम के ई और एच की वैल्यू पुटअप कर दें तो टोटल एनर्जी जो सॉल्व करने के बाद आएगी वो आती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। यहां तक ये चीज आपको समझनी चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी टोटल एनर्जी आती है वो आती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल यहां तक चीज समझ में आ गई होगी भाई। सॉरी, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पर माइनस में आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है यहाँ पर माइनस में आती है, तो टोटल एनर्जी और इसमें तो ये रिलेशन ठीक है अपना। तो पोटेंशियल एनर्जी इन दिस टर्म इट इज नॉट जस्ट डबल, -2 पर देख लेना रिलेशन क्या होता है, एक बार उसको एक बार जरूर देख लेना। माइनस प्लस में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो टोटल एनर्जी होती है -12 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, टोटल एनर्जी होती है -के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो एक बार मैं रिलेशन आसानी से अपना लिख देता हूं एक बार, तो आप कह सकते हो 2 इंटू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसमें जस्ट डबल का टोटल एनर्जी में आप इंटू कर दोगे तो क्या आएगा आपको पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपकी ये टोटल एनर्जी यहाँ पर निकल के आ गई है तो आप यहाँ पर इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज फॉर्मूला ऑफ दिस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम होगा। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम होगा। ये भी आपको याद रखना है। इन सब चीजों की क्या करने वाली हमको जरूरत पड़ने वाली है। अब आओ अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां तक इसको रफ कर देते हैं और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेल में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बताते हैं क्या होगी। आपको पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। तो इसी तरह से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट -13.6 जेड का मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 का स्क्वायर 1। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहाँ किस ऑर्बिट की बात कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट की,
तो फर्स्ट का स्क्वायर करोगे तो ये भी 1 eV, तो ये आएगा -13.6 eV। हम बात करें टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इन सेकेंड ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड का मतलब नंबर ऑफ एटम वो होगा 1 का स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस -13.6 इंटू 1/4 -3.4 ईवी वोल्ट आपका आने वाला है, ईवी पर एटम। अब हम बात करें टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फॉर थर्ड ऑर्बिट, क्या होगा -13.6, जेड की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, एन की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो -13.6 इंटू 1/9 आफ्टर सॉल्विंग दिस -1.51 ईवी पर एटम आएगा। अब आपको देखना है टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फॉर फिफ्थ ऑर्बिट, सॉरी फोर्थ ऑर्बिट, -13.6, 1 का स्क्वायर, सेल क्या है यहाँ पर आपका फोर्थ, तो 4 का स्क्वायर -13.6 इंटू 1/16 आएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस -0.85 पीवी पर एटम आएगा। आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप किसी भी सिस्टम के लिए आसानी से ऑर्बिट में एनर्जी निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट फॉर Li+2 आयन। Li+2 आयन के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बतानी है। तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लें। टोटल एनर्जी फॉर Li+2 आयन इन फोर्थ ऑर्बिट, आपको पता फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। तो वैल्यू पुट अप करो भाई, -13.6 इंटू जेड का मतलब नंबर ऑफ एटम, सॉरी एटॉमिक नंबर ऑफ Li इज 3। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एन का मतलब है सॉरी नंबर ऑफ सेल कौन सा है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 ईवी पर एटम। और इसको आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस -0.85 इंटू 3 ईवी पर एटम, ये हो जाएगा 2.55 ईवी पर एटम आएगा। ये क्या आएगा -2.55 ईवी पर एटम। अब हम बात करें काइनेटिक एनर्जी फॉर Li+2, आपको रिलेशन पता है, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है माइनस, और माइनस पहले से तो प्लस 2.55 ईवी पर एटम आ जाएगा। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, जस्ट डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी फॉर Li+2 आयन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज 2 इंटू टोटल एनर्जी की वैल्यू है -2.55 ईवी पर एटम। आफ्टर सॉल्विंग दिस -5.1 ईवी पर एटम आएगा। यहाँ तक आपको ये चीज समझ में